अस्सलाम वालेकुम, जय महाराष्ट्र। आज जिस तरह से वोटिंग का जो दिन था, उसका दिन भर का जो ऑब्जर्वेशन हुआ या फिर जो रिजल्ट निकला है दिन भर में, उसको लेकर मैं तमाम मेरे भाइयों का, खासकर मध्य विधानसभा के तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि इतना ज़बरदस्त हमारे भाइयों ने रिस्पांस दिया है। दूसरी बात ये हुई है कि वडाला गांव से लेके जूना नासिक तक लोगों ने जिस तरह, मेरी माँ बहनें नकाब में, हिजाब में जिस तरह वोटिंग के लिए निकली है, आज सही में इन्होंने मुंह तोड़ जवाब दे दिया है कि जब हम अगर एक जगह आ जाए तो सही में इतिहास गढ़ा सकते हैं और इनकलाब ला सकते हैं। आज ऐसा माहौल देखने के लिए मिला। एक वक्त ऐसा था कि खुद हमारी बहनें 4-4 बजे तक इंतजार करती थी कि कब पॉकेट आएगा और कब हम निकलेंगे या हमको लेने के लिए रिक्शा आएंगे। लेकिन आज बिल्कुल ऐसा नहीं था। लोग खुद से, मैं जब से वोटिंग बूथ पर जब से मैं खड़ी हूँ, जो मैंने ऑब्जर्वेशन आज किया है कि खुद से वो आ रही थी। यानी 8 बजे के टाइमिंग में तो ऐसी भीड़ थी, ऐसा लग रहा था कि दोपहर है। यानी रात भर भी जो मेरे भाइयों ने किया है, जो स्लम्स एरिया है जहां पर गड़बड़ होने के चांस थे या हो रही थी, तो इस तरह से उन्होंने माहौल को बना के रखा था। पूरी रात भारत नगर है, बजरंगवड़ी है, जूना नासिक है, यानी वडाला गांव है, पूरी रात बच्चे जगे। और रात में जगने के बाद भी पूरे बच्चे जो है, लड़के हमारे कौम के, मेरे भाई लोग, मुझे बहुत खुशी है इस चीज की कि सबके साथ आज दिन भर भी खड़े थे, भूखे प्यासे। किसी के चेहरे पे जरा भी शिकन नहीं थी कि हम लोग रात में जगे। लेकिन बस एक टारगेट था, एक मकसद था, जैसे एक जंग के लिए खड़े हो। इन्होंने आज एक रिकॉर्ड मतलब तोड़ ही दिया कि जब हम लोग हमारी जिद पे आ जाए तो हम कुछ भी कर सकते। और आज सही में वो देखने के लिए नजारा मिला। और ये एक शुरुआत है, और शुरुआत इनकलाब की शुरू हो चुकी है, और मुझे नहीं लगता कि अब ये रुकेंगे। और खासकर मेरी माँ बहनों का इतना शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि हमारी बहनें जल्दी घर से निकलती नहीं है। जिम्मेदारियां घर की उनके इस पर है, खुद पर है। लेकिन आज सब छोड़कर, और वो इस तरह से जैसे कि मर्द से पहले वही खुद जंग में उतर चुकी है। उनको सिलेंडर का भाव कम करवाना है, उनके हिजाब को बचाना है, एनआरसी बचाना है। आज उनके अंदर एक ये था कि अगर आज हम नहीं आए तो कभी नहीं हम लोग वोट के लिए आ सकते। संविधान हमारा खतरे में है, यह संविधान बदल जाएगा। तो आज सही में जैसा कि कोकनीपुरा है, वहां पर हमारी कोकनी बहनें, खतीब की जो बहनें, वो सब के सब मतलब शाम में जब मेरा जब वहां पर सर्वे हुआ तो वोटिंग बूथ बंद होने के बाद भी वो बहनें मेरी जो अंदर थी, तो 7 के बाद भी उनका अंदर जो वोटिंग का जो जितने अंदर थे तो उनका वोटिंग हो रहा था। और वो तादाद देख के तो सही में, और यहाँ पर ये एक चीज अहमियत की है कि यहाँ पर कोई भी जाति भेद नहीं हुआ। राजा भाव के नाम से ही लोग इतने खुश थे कि नहीं, हमको इस उम्मीदवार को लाना है। और बड़ी बात यह है कि आज तक मेरे मीम भाइयों ने, खासकर मीम भाइयों ने शिवसेना पक्ष को इतना पाठिंबा नहीं दिया। लेकिन उद्धव साहब से इतनी सहानुभूति हमारे भाइयों को हो चुकी है, क्योंकि 50 खोखे वालों ने जो हालत की है उनकी, तो आज हम लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े। और दूसरी बात यह है कि वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में ही बोलना चाहूंगी कि आज जो माहौल हुआ कई जगह पर, मैं मेरे महाविकास आघाड़ी के भाइयों को, मेरे पक्ष के भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि कई जगह पर पैसे बट रहे थे, तो इन्होंने खुद की जान की हिफाजत ना करते हुए वहां पर इन्होंने डायरेक्ट छापे मारे और उनको पकड़ा रंगे हाथों। लेकिन कुछ मैनेजमेंट था, सेटिंग थी, तो कुछ चीजें बाहर नहीं आ पाई। लेकिन देवयानी फरांदे का, इस औरत ने जो हद पार कर दिए, और हद इस तरह से पार कर दिए कि जो उपनगर का विषय हुआ उसको लेकर तो आप लोगों को सब पता है कि किस तरह से मतलब हमारे बच्चों को, मतलब जब उनके दिल में एक डर आ चुका कि हमारे बच्चे एक जगह या हम लोग, हमारी कौम एक जगह जमा हो सकती, और जमा होने के बाद इनकलाब बर्पा हो सकता, तो उन्होंने पाकिस्तान के नारे लगाए, इस तरह से झूठी अफवाहें फैलाई, उसका कोई प्रूफ नहीं था।
लेकिन आज उनके पैर की जमीन ऐसी सरक गई कि भाई अब हम मेरा मध्य विधानसभा भी मेरा खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए उन्होंने आज क्या किया, वहां आकर धतिंग करने की कोशिश की है। और दूसरी बात तो कायदे को हाथ में लेने की कोशिश की है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन वहां पर बैठा है, उसकी जिम्मेदारी क्या, आधार कार्ड किसका चेक करे, किसको अंदर भेजे। हम लोग भी वहां खड़े थे, लेकिन हमने इलेक्शन कमीशन की इजाजत के बगैर हमने कोई काम नहीं किया। हमारे बच्चों को भी स्ट्रिक्ट वार्निंग थी कि उनकी इजाजत के बगैर कुछ भी काम मत करो, उनसे पहले पूछो, बताओ और उसके बाद ही करो। लेकिन मैडम ने तो डायरेक्ट हमारी मीम बहनों को धमकाने के लिए, यानी उनमें एक डर हो गया कि अभी हमारी मीम बहनें बाहर निकल रही तो इनको दबाना कैसे चाहिए, तो मैं जाके एक धतिंग कर दूंगी भाई, इनके हिजाब के पर्दे ऊपर उठाऊंगी या फिर उनका वोटिंग आईडी चेक करूंगी तो ये डर जाएंगी और अगले टाइम नहीं आएंगी। लेकिन मैं मैडम को इस बार चेतावनी देना चाहती हूँ कि अब बहुत हो चुका, अब हम लोग से पंगा मत लो। और खासकर मध्य विधानसभा में तो आप अगले टाइम वोटिंग मांगने क्या, हमारे लोगों के पास खड़ा भी मत रहो। और ये मैं जातिवाद नहीं कर रही हूं, लेकिन आज जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि ये जो बूथ के बाहर बच्चे जो खड़े इन पे गुना दाखिल करो, वो तो पीआई साहब ने कोऑपरेट किया इसलिए वो रह गया, नहीं तो आज वो हमारे बच्चों पे फिर गुना दाखिल करते। और ये शुरुआत सिर्फ इस बात की है कि हम लोगों को इनको आगे नहीं आने देना है। कई तो भी जिस तरह से पहले हम लोग को वोट बैंक समझ कर रखे थे, तो उस तरह से सिर्फ वोट बैंक रखना है। लेकिन अभी सोशल मीडिया है या फिर जो हमारे साथ हो रहा है, तो मैं खासकर हर बार मेरे लाइव में बोलती हूँ कि हमारी जो न्यू जनरेशन है या जो हमारे बच्चे हैं, तो उनका हमको भविष्य बनाना है। और ये लोग वोट बैंक का इस्तेमाल कर रहे थे इतने दिन से, लेकिन आज सही में इतिहास गवाह है कि आज राजा भाऊ के लिए और खासदारकी के लिए जबरदस्त वोटिंग हुआ है। रिजल्ट तो माशाल्लाह बेहतरीन आएगा। 4 जून को तो इनके पैर के नीचे की जमीन क्या इनको खड़ा भी नहीं करेंगे। लेकिन मेरे तमाम भाइयों से गुजारिश है कि आप जो भी काम करोगे तो कायदे के अंडर में रह के करो। कोई भी ऐसा काम मत करो कि हम अपने आप पर गुने दाखिल करके ले। हमको सब काम करना है, लेकिन आप जो पढ़े लिखे जो भी है उनसे सलाह लो और उसके बाद ही कोई काम करो। जैसा कि आज जो माहौल था, आज जो इन्होंने मतलब मैडम भी इसी टारगेट से आई थी कि मैं यहाँ पर झगड़े का माहौल बनाऊंगी और वोटिंग कुछ देर के लिए रुक जाए। लेकिन जैसा कि मैंने कल परसों भी 2 दिन से मेरा मतलब वीडियो वायरल हुआ था, बार बार मैं भी और मेरे खासकर मेरे जो दिग्गज भाई है मीम भाई, इन्होंने अपनी दुश्मनी पर्सनली दुश्मनी को छोड़कर एक जगह एकजुट होकर आज जबरदस्त मतलब लीड दी, या फिर एक जगह आकर इन्होंने एक इतिहास ये कर दिया कि हमारी दुश्मनी साइड में। लेकिन आज हमको इस इंसान को जिताना है, इस उम्मीदवार को जिताना है, और इसलिए जिताना है कि हमको सत्ता बदलनी है ताकि हमारा संविधान बचे। और मैं वापस से मेरे तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करूंगी कि अगर तो किसी के बाप में ताकत नहीं है कि वो हमारी कौम पे धक्का लगाए। और ये शुरुआत हो चुकी है इनकलाब की, इसको जिंदा रहने दो। बस 200 और 500 पे जो मेरे भाई बिके, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि अब आके खोल लो और कम से कम अपनी कौम या अपने बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए सोचो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय संविधान।